क्या? भागो! भागो! ये सब हमारा है। अभी नहीं। क्यों? और चाहिए? नहीं 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 और नहीं। इन्हें गिरफ्तार कर लो, ये चोरी कर रहे हैं। अरे नहीं! तुमने गलत ट्रेन को रोका है। बकवास बंद करो। क्या कहा तुमने? इन घोड़ों में बहुत सारे तोहफे हैं। उनके महाराज की तरफ से हमारे महाराज के लिए। और दो मामूली चोरों के आने से वो यहाँ से भाग गए। कुछ तो गड़बड़ है। और अब रशिया की ओर से एक छोटी सी भेंट। और तोहफे चाइना से, ईरान से। हमारे महाराज के लिए कोई संदेश? हाँ, हमारी ओर से भी आपके महाराज के लिए उपहार। हम शांति और समृद्धि की आशा करते हैं। और अब एक छोटी सी भेंट। आप हमारे मेहमान हैं। इतने सारे सुंदर तोहफे, उन्हें भी यही लगता होगा। कल रात जब हम तोहफे देख रहे थे, इंदुमती के हाथ से ये तोहफा गिर गया। आपका मतलब है? ये सब कांच के टुकड़े हैं। हमने अपनी सारी दौलत गंवा दी। आप चिंता ना करें महाराज, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। हमारे पास वक्त नहीं है और हम उन्हें अगर पकड़ भी लें तो वो नहीं बताएंगे सारी दौलत कहाँ है। वो सब चोर थे। वो हमें पता है। असली माल तो गुफा में है और इसके पीछे धोखा सिंह है। तब तो हम वही करेंगे जो उसने हमारे साथ किया। लेकिन कैसे? हम उसकी लालच उसी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। असली सोने का है। वाह, अद्भुत है। अब हमें चलना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। खुल जा सिम सिम। मुझे लगता है कि तुम्हें ठीक आधा आधा बांट लेना चाहिए। पकड़ो उसे। ये लीजिए महाराज, आपके अपराधी। भीम, तुमने एक बार फिर ढोलकपुर की शान रख ली। लगता है पहुंच ही गए। हाँ, वो रहा सांबा कुल के लोगों का किला। बहुत सुना है इस स्कूल के अजीब रिवाजों के बारे में। कहते हैं ये बाकी दुनिया से अलग अपनी ही दुनिया में रहते हैं। ये सब हमारी कुल प्रमुख की तस्वीरें हैं, इसलिए इन सब ने हमारा शाही ताज पहना हुआ है। अरे वो वहाँ देखो, क्या वही शाही ताज है? जी, वही शाही ताज है। अभी ये ताज ऐसे क्यों रखा है?
हमारी आखिरी कुल रानी के जाने के बाद हमें अभी तक अपना अगला कुल प्रमुख नहीं मिल पाया है। वो क्यों? कुल प्रमुख हम नहीं, ये शाही ताज चुनता है। ये कोई साधारण ताज नहीं है। रोज इसे यहाँ आए कई लोग पहनकर आजमाते हैं, परंतु ये किसी के सर पर ठीक नहीं बैठता। इसलिए हमें उसका इंतजार है जिसके सर पर ये ताज सही बैठे, वही हमारा अगला प्रमुख होगा। इसका मतलब हम भी ये ताज पहन सकते हैं? जरूर। अरे देखो तो, चुटकी के सर पर ताज क्या सज रहा है। ये शाही ताज अब आपका है। तो क्या मैं ये ताज अपने साथ वापस ढोलकपुर भी ले जा सकती हूँ? ये ताज ग्रहण करने के साथ ही आपने कुल प्रमुख का पद भी ग्रहण कर लिया है, और कुल प्रमुख इस कुल के लोगों के बाहर किसी से भी नहीं मिलजुल सकते। पर मैं तो ढोलकपुर में अपनी माँ के साथ रहती हूँ। अब आप शांभा की कुल प्रमुख हैं। आपको अपनी माँ, घर बार और गांव को त्याग कर यहाँ अपनी जिम्मेदारियाँ संभालनी होंगी। मुझे नहीं बनना यहाँ की रानी। आप अपना ताज वापस रख लीजिए। आप ऐसा कहकर हमारी परंपरा का अपमान कर रही हैं। आप यहाँ से नहीं जा सकती। आपके लिए कुछ फल रख दो और जाओ। जैसी आपकी आज्ञा। और फल खाने के लिए कुछ दोस्त। तुम सब ठीक तो हो ना? हाँ, और तू? तुम सब यहीं रुको। ये क्या है? अरे वाह! इसे पहनकर तो मैं चुटकी को आसानी से डरा सकता हूँ। अरे लड़के, छोड़ दो उस कुत्ते को। राजू, राजू, ये तुम हो क्या? जाओ यहाँ से, भाग जाओ। ये सब क्या है? तुम कब से इतने बदतमीज हो गए? और ये तुम्हारा चेहरा? तुम होती कौन हो मुझ पर हुक्म चलाने वाली? बड़ी आई? राजू, भीम, 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 राजू को उसे कुछ हो गया है। क्या? राजू को क्या हुआ? मैं बाजार गई थी जब ये सब क्या है? तुम कब से इतने बदतमीज हो गए? तुम होती कौन हो मुझ पर हुक्म चलाने वाली? बड़ी आई? क्या?
तुमने ऐसा किया? उसने तुमसे बदतमीजी की। राजू के ऐसे बर्ताव का कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा, मगर क्या? रात को जरूर कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा और पेट खराब हो गया, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। बचाओ, बचाओ, प्लीज बचाओ। बचाओ, बचाओ। तुम जो भी हो मेरे सामने से हट जाओ। राजू, ये तुम्हें क्या हो गया है? तो तुम ही हो भीम। तुमने बिल्कुल सही समझा। मैं राजू नहीं हूँ, मैं मास्क हूँ और मैं बहुत ताकतवर हूँ। देखोगे मेरी ताकत? मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। मैं राजू को चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन इस दुष्ट को भी रोकना होगा। अभी भी वक्त है भीम, हार मान लो। ठीक है, अगर तुमने मुझे कुश्ती में हरा दिया तो मैं हार मान जाऊंगा। चलो तो हो जाए। लेकिन कुश्ती में हवा में उछलना मना है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अरे ये सब क्या हो रहा है? वो तो मैं तुम्हें कुश्ती सिखा रहा था राजू, तुम्ही ने तो कहा था। राजू, तुमने तो बहुत अच्छी कुश्ती लड़ी। सच? तुम लड़कर थक गए होगे ना? कुछ खा लो। केले? यम्मी! तीनों को कड़ी सजा मिलेगी। ये बहुत अफसोस की बात है कि लाख कोशिश करने के बाद भी इन जैसे लालची लोग हमारी प्रकृति और उसके जनजीवन को नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटते। जी महाराज, इन्हें प्रकृति में कोई रुचि नहीं है। हमारी प्रकृति कितनी विशाल और सुंदर है, ये हमने तब जाना जब हम कुछ साल पहले अफ्रीका की यात्रा पर गए थे। वहाँ कबीले वाले प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रहते हैं। वो प्रकृति की देख रेख करते हैं और बदले में प्रकृति उन्हें पालती है। महाराज, आपकी बातें सुनकर हमारा भी अफ्रीका जाकर ये सब अपनी आंखों से देखने का मन कर रहा है। जरूर, जाओ बच्चों, जाओ। नमस्ते। अरे वाह, इतनी ऊंची छलांग! इनके पाँव में स्प्रिंग लगे हैं क्या? डकन, कूदने का चैंपियन तो मैं भी हूँ। मैं दिखाता हूँ। जंबो जंबो। ये लो। अगर इनके पैरों में स्प्रिंग है तो हमारे पेट में भी लड्डू हैं। जंबो जंबो। वो जुड़वा लड़के मेरे काम आएंगे। हटारी की कटारी। छोड़ दो ढोलू भालू को। कटारी।
शुक्रिया। इंगू पिंगू। हटारी की कटारी। बताओ क्या देख रहे हो? देखे कैसे? आँखों पर तो तुमने पट्टी बांध दी है। बंद आंखों की नजर से देखो, देखो और बताओ क्या देख रहे हो? कुछ ढूंढ रहे हैं। हाँ? कौन ढूंढ रहे हैं? हाँ? एक लड़का और उसके साथ एक लड्डू वाली लड़की, साथ में है एक बोलने वाला बंदर, एक छोटा लड़का और एक कौन? बताओ। और एक बड़ा तगड़ा उस्ताद। वो बच्चे क्या ढूंढ रहे हैं? आहा, देखते हैं ये बांसुरी क्या हमारे दोस्त हिप्पो को भी बुला सकती है। तेजी से जा रहे हैं हम। यहाँ वापस आकर पछताओगे। इस बार लौट के नहीं जा पाओगे। भीम, लड्डू खाओ और कूद जाओ। कटारी की कटारी। हटारी 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 की कटारी। जम्बो! 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 शुक्रिया भीम, हमें हटारी से मुक्ति दिलाने के लिए। फिर मिलेंगे। वाह, ये तो बहुत ही यादगार है। आहा, कितने सुंदर है। शुक्रिया। मारो मारो जल्दी। क्या हुआ जग्गू? राजू कहाँ है? ओहो, मुझे नहीं पता राजू कहाँ है। मैं अब तक उसी का इंतजार कर रहा था घर पे। मैं जीत गया, जीत गया, जीत गया। अब तो बड़े ठाट से रहूंगा मैं यहाँ। पेड़ से लटक कर नहीं, आराम से बिस्तर में सोऊंगा। तुम कौन हो? जंतर मंतर मूली गाजर
मुझे तो चक्कू के घर जाना है। चलता हूँ, मेरा रास्ता उस तरफ है। कितनी देर हो गई, ये राजू अब तक क्यों नहीं आया? अरे इतनी देर से क्यों आए राजू? मेरी मर्जी। आज राजू को क्या हो गया? भीम के मनपसंद लड्डू बन रहे हैं। ये कैसे हुआ? मेरे लड्डू तो गए। राजू, ओ राजू, बाहर आओ। राजू, राजू तुम अंदर हो? क्या है? पर अभी तो ये वहाँ पुल के पास था। क्या मतलब? मैं तो यहाँ सो रहा था। पर सो क्यों रहे हो? अभी तो खेल का समय है, मुझे नहीं खेलना तुम लोगों के साथ। कैसा अजीब सा बर्ताव कर रहा है। जाओ यहाँ से। तो ये हमारा राजू है ही नहीं। मतलब हमारा राजू जरूर इनके कब्जे में होगा। चलो इस चमगादड़ को अभी पकड़ते हैं। सुना है जंगल की एक गुफा में जादुई मशरूम उगते हैं। चलो चलकर ढूंढते हैं। चलो अभी चलते हैं। वो रहा राजू। कहाँ जाओगे? बच गए। शायद ये छड़ी तोड़ने से इसका जादू भी टूट जाए। तुम ठीक हो ना? ये मैं ठीक हो गया। मैं चमगादड़ नहीं रहा। डॉक्टर साहब, इसका कुश्ती करते हुए दांत टूट गया। हाँ, पर डॉक्टर साहब आपके सब दांत सोने के हैं। पर वो क्यों? मेरी मर्जी। मुंह खोलो, बोलो आ। दांत निकालना होगा। पर इसका तो पहले ही दांत टूट चुका है। हाँ, मुझे दांत निकालना नहीं, टूटा दांत वापस जोड़ना है। डॉक्टर मैं हूँ या तुम? आप टूटे दांत के दोनों तरफ के दांत खराब हो गए हैं, दोनों निकालने होंगे।
से 97। उस्ताद बस 3 और। 98। पूरे 100 हो जाएंगे। तुम दोनों को तो अभी बताता हूँ। माफ कर दो उस्ताद, माफ कर दो, गलती हो गई। गोल गोल लड्डू सबके लिए बनाऊं, बीच में इसके किस्मत की पर्ची छिपाऊं। गोल गोल लड्डू सबके लिए बनाऊं, किस्मत की पर्ची छिपाऊं। अरे बच्चों आओ आओ। टुनटुन मौसी, आज आपने हमें सुबह सुबह क्यों बुलाया? तुम्हें ये नए खास लड्डू खिलाने के लिए। अरे ये कागज कैसा? टुनटुन मौसी, ये क्या है? ये किस्मत की पर्ची है भीम। इसमें जो भी लिखा होगा वो सच होगा। किस्मत का तारा बुलंदियों पर चढ़ता जाएगा, सूर्य के प्रकाश के समान तेज बढ़ता जाएगा। ओहो भीम, क्या बात है। दौड़ा भागे की ज़हमत होगी, आने वाले वक्त में मेहनत होगी। मेहनत के लिए तैयार हो जाओ चुटकी। माँ, सब शांत हो जाओ। मैं अपनी किस्मत की पर्ची पढ़ रहा हूँ। है ऐसा संयोग कि सब कुछ होगा अच्छा, पर ऐसे संयोग को धो नहीं देना बच्चा। अरे वाह कालिया, तुम्हारी किस्मत तो चमकने वाली है। आज तुम्हारे साथ सब अच्छा ही अच्छा होगा। हाँ? बकवास, ये किस्मत लड्डू कोई सच नहीं होने वाले। टुनटुन मौसी, आप अब तक यहाँ क्या कर रही है? क्या मतलब भोलू? हमारा मतलब है वहाँ बाजार में एक आदमी मुफ्त में घी बेच रहा है, तो आप दुकान में क्या कर रहे हैं? मुफ्त में घी बेच रहा है? पर कहाँ? उस तरफ। आप जल्दी जाइए वरना घी खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर दुकान कौन संभालेगा? बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, मैं बस यूं गई यार यूं आई।